अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग बीआरएस का सेमेस्टर 1 का जो है बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला? व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ गिवन। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है वो गिवन है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है? आपको पासबुक बनाना है। ठीक है, तो पासबुक बनाने का मैं बहुत सारा आपको बता चुकी हूँ, कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा। आपको भी याद नहीं होगा, मगर आप 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा मेरे साथ तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। कॉलम बना लेना है, पार्टिकुलर, ठीक है। डेबिट का आइटम, ये क्रेडिट का आइटम, ये मैं ऊपर समझने के लिए लिख दी हूँ। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है, वो एग्जामिनर समझ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है, पढ़ते हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 50,000। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 50,000। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 50,000। 50,000 कैश बुक का आइटम जो है वो प्लस होगा। और मैं बताई थी जब भी डेबिट्स में था तो इसका जो क्लोजिंग है होगा वो क्रेडिट में होगा। तो बोल रहे हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पासबुक का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पासबुक आप लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो फिर दूसरा आइटम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 6,000। चेक इशू हो गया मतलब पैसा आपका जो है वो निकल गया है, मगर अभी तक आपका वो शो नहीं कर रहा है। किसमें? आपका पासबुक में। तो अभी तक शो नहीं कर रहा मगर इशू जो है वो हो गया। तो आपके लिए अभी इसमें क्या है, मतलब ये आपका बैंक से निकला नहीं है, तो आपके लिए अभी भी ये प्रॉफिट है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्लस का आइटम में लिखेंगे, ना कि क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पूरा चेक इशू हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो आप ही के बैंक अकाउंट में है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड आइटम देख लेंगे। द बैंक एंड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड फॉर 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट इंटर इन द कैश बुक। बैंक जो है वो आपको बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, आपसे 8,000 रुपया वो डिविडेंड जो है वो कलेक्ट कर लिया है एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, और आपके बैंक अकाउंट में 8,000 रुपया डाल दिया गया है। समझे? तो क्या हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे बोल रहा है टू बट, लेकिन वॉज नॉट इंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है वो बैंक में, तो अभी तक हम लोग का ये डिक्रीज़ ही दिखाएगा, क्योंकि तो क्या मैं एंट्री नहीं हुआ, एंट्री होगा तो मैं कैश बुक, इसलिए है हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है पैसा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे 8,000 रुपया दिखाएंगे, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिख के उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपका 4th पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, बैंक चार्जेस 400 रुपीज़ वेयर नॉट इंटर इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं शो इंटर किया गया है, मगर बैंक जो है 400 रुपया आपका चार्ज कर रही है। ठीक है, तो चार्ज कर रही है मतलब आपसे पैसा ले रही है, तो आपका पैसा जा रहा है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होगा तो वो चीज़ माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए, बैंक चार्जेस बट नॉट इंटर इन द कैश बुक, तो 400 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट है, चेक ऑफ 6,000 वेयर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हम लोग 6,000 रुपया का जो 6,000 रुपया है वो चेक से डिपॉजिट किए। डिपॉजिट मतलब डाल दिए, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे ये 6,000 हो जाएगा। तो फिर आपका ये जो हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग पासबुक बना रहे थे, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज। बस इसको आप तीनों को प्लस करके ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो आपका 57,600 आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।
तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट 31 मार्च 2016, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, एज बुक का बैलेंस है इतना, ये डेबिट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक इशू बट नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू इतना मार्च 2000, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई 150। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको तो ये पहले पता है कि ये साफ साफ यहाँ पे कैश बुक में डेबिट, कैश बुक है इसलिए पासबुक में डेबिट आ जा रहा है, अपोजिट हो रहा है। चेक प्रेजेंटेड फॉर योर पेमेंट, ये बढ़ रहा है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये घट रहा है। डिपॉजिट मतलब होता है क्या, निकल जाना, आपके बैंक से डिपॉजिट कर लिया गया है 2000 रुपया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय 150 रुपया, आपसे बैंक चार्ज करी तो भी आपके लिए घाटा है, तो ये दोनों को प्लस करके ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका पासबुक का एंट्री 2850 जो है वो आ जाएगा। तो देखिए कितना ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है पॉइंट, आप बस पॉइंट देख के चाहिए यहाँ वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा समझ जाइएगा आराम से। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।